अध्याय 8 जेनिथ माइनस संगीत और कांच की दुनिया। भाग 1 बादलों का स्वागत द सिंगिंग क्लाउड्स। स्थान जेनिथ ग्रह का वायुमंडल एटमॉस्फेयर। समय रेडियो संदेश मिलने के 30 मिनट बाद। द नोमेड धीरे धीरे ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था। आमतौर पर जब कोई जहाज किसी ग्रह में घुसता है तो घर्षण फ्रिक्शन की वजह से आग और शोर होता है, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। जैसे ही जहाज ने ग्रह के बादलों को छुआ, एक ध्वनि उत्पन्न हुई। ये शोर नहीं था, ये एक सुरीली गुनगुनाहट हमिंग थी। खेम ओएम। ब्रिज पर खड़ा रोहित चौंक गया। राघव, क्या इंजन खराब हो गए? ये आवाज कैसी है? अनन्या ने अपने कंसोल पर उंगलियां दौड़ाईं। उसका चेहरा आश्चर्य से चमक रहा था। नहीं रोहित, ये इंजन नहीं है, ये हवा है। अनन्या ने स्क्रीन पर डेटा दिखाया। इस ग्रह के वायुमंडल में नियोन और जेनॉन गैसों का एक दुर्लभ मिश्रण है। जब हमारा जहाज इससे टकराता है तो ये हवा घर्षण की बजाय कंपन, वाइब्रेशन पैदा करती है। यह पूरा वायुमंडल एक विशालकाय बांसुरी फ्लूट जैसा है। राघव ने पायलट सीट से नीचे देखा। बादल सफेद नहीं थे, वे हल्के गुलाबी, पिंक और फिरोजी टर्कोइज रंग के थे। वे लहरों की तरह तैर रहे थे। राघव, ईरा, लैंडिंग गियर तैयार करो, हम संगीत के बीच उतर रहे हैं। भाग 2 कांच का जंगल द क्रिस्टल फॉरेस्ट। लैंडिंग साइट हार्मनी वैली। जहाज सतह पर उतरा। जैसे ही रैंप खुला, ताजी हवा का झोंका अंदर आया। हमारे सातों यात्री राघव, मीरा, रोहित, अनन्या, रहमत, आयुषी, प्रताप बाहर निकले। उन्होंने जो देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। यह जगह पेड़ पौधों से भरी थी, लेकिन ये पृथ्वी के पेड़ नहीं थे। तने, ट्रंक्स पारदर्शी कांच क्रिस्टल के बने थे, जिनमें से नीली रोशनी बह रही थी। पत्तियां धातु की पतली परतों फॉइल जैसी थीं। जब हवा चलती तो लाखों पत्तियां आपस में टकराती और घंटी, विंड चाइम्स जैसी आवाज करती। ट्रिंग, टिंग, छन। आयुषी ने एक पेड़ को छुआ। जैसे ही उसकी उंगली कांच के तने से लगी, पेड़ का रंग नीले से हरा हो गया और उसने एक गहरा स्वर, डीप नोट बजाया। आयुषी मुस्कुराई। ये जगह जिंदा है, ये हमसे बात कर रही है। प्रताप, जो हमेशा सुरक्षा के बारे में सोचता था, ने अपनी राइफल नीचे कर ली। यहां छिपना नामुमकिन है बॉस। अगर मैं झाड़ियों में चला तो वो शोर मचाएंगी। यह ग्रह स्टील्थ के लिए बुरा सपना है। भाग 3 जेनिथ के वासी माइनस द रेजोनेंट्स। वे घाटी में आगे बढ़े। सामने एक शहर दिखाई दे रहा था जो तैरते हुए पत्थरों पर बना था। तभी उनके सामने से कुछ लोग आए। ये जेनिथवासी जेनिथियंस थे। दिखावट, अपीयरेंस, वे इंसान जैसे ही 2 हाथ पैर वाले थे, लेकिन बहुत लंबे, 7-8 फीट और पतले थे। उनकी त्वचा अर्ध पारदर्शी, सेमी ट्रांसल्यूसेंट थी, जैसे धुंधला कांच। आप उनके अंदर चमकती हुई नसों को देख सकते थे। उनका कोई मुंह नहीं था। चेहरे पर सिर्फ बड़ी बड़ी बादामी आकार की बैंगनी आंखें थीं। उनके सीने चेस्ट के बीच में एक सुनहरा चक्र, डिस्क था जो धड़क रहा था। संपर्क, कॉन्टैक्ट। वे राघव की टीम के पास आए। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बल्कि अजीब से यंत्र थे जो ट्यूनिंग फोक जैसे दिख रहे थे। उनमें से एक, शायद नेता, आगे बढ़ा। उसने अपना ट्यूनिंग फोक हवा में हिलाया। VMMMM। उसके सीने का चक्र चमका। राघव और उसकी टीम के दिमाग में सीधे आवाज नहीं, बल्कि विचार और भाव आए। ये टेलीपैथी नहीं थी, ये सोनिक रेजोनेंस थी। वे ध्वनि तरंगों के जरिए सीधे नर्वस सिस्टम से बात कर रहे थे। अनन्या का अनुवाद। अनन्या ने अपने यूनिवर्सल ट्रांसलेटर को सेट किया। मशीन बोली, स्वागत है ठोस आवाज वाले यात्रियों। मैं उलान हूं, इस क्षेत्र का प्रधान स्वर, प्राइम नोट। राघव ने सिर झुकाया, नमस्ते किया। मैं राघव हूं, हम पृथ्वी से आए हैं, हम शांति के लिए आए हैं। उलान के सीने का चक्र गुलाबी, खुशी का रंग हो गया। हमें पता है, हमने तुम्हें सफेद शून्य व्हाइट वॉइड में गाते हुए सुना था। तुम्हारा संगीत कच्चा है, बेसुरा है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। रोहित फुसफुसाया, बेसुरा? मेरी गिटार ट्यूनिंग परफेक्ट थी भाई। मीरा ने उसे कोहनी मारी। चुप रह। भाग 4 तैरता हुआ शहर द सिटी ऑफ एकोज। ओलान ने उन्हें अपने शहर ले जाने का निमंत्रण दिया। वे किसी गाड़ी में नहीं बैठे। ओलान ने एक सीटी बजाई। जमीन से एक बड़ा सा चपटा पत्थर, फ्लैट रॉक, हवा में 2 फीट ऊपर उठ गया। ये ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स पर तैर रहा था। आ जाओ, ओलान ने इशारा किया। वे उस मैजिक कारपेट पर खड़े हो गए। पत्थर हवा में तैरता हुआ शहर की तरफ बढ़।
सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइड इन्फेक्शन के लिए आए हैं। और ये कुछ साइट है, पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारे इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। बढ़ा। शहर का नजारा, शहर की इमारतें ईंट पत्थर की नहीं थीं। वे विशालकाय पाइप्स और शंखों, शेल से बनी थीं। हवा इन इमारतों के आर पार गुजरती थी, जिससे पूरा शहर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह बजता रहता था। यहाँ कोई ट्रैफिक का शोर नहीं था, सिर्फ संगीत था। रहमत ने नीचे देखा। राघव, यहाँ तो सड़कें भी नहीं है, सब हवा में है। राघव, हाँ, ये लोग ध्वनि को गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे एक बड़े महल के प्रांगण में उतरे। वहां हजारों जनितवासी जमा थे। वे इन छोटे, ठोस और रंगीन इंसानों को कौतूहल से देख रहे थे। भाग 5। भोजन का संकट और रहमत का आविष्कार। शाम हो गई थी, आसमान अब गहरा जामुनी हो गया था। उलान ने उनके लिए दावत फीस्ट रखी। लेकिन मेज पर जो आया, उसे देखकर रहमत का दिल टूट गया। मेज पर रंगीन गैस के गुब्बारे और चमकते हुए क्रिस्टल रखे थे। उलान ने एक गुब्बारा उठाया, उसे अपने सीने के चक्र के पास रखा। गुब्बारे की गैस उसके चक्र में सोख ली गई। ऊर्जा, उलान ने कहा, शुद्ध ध्वनि ऊर्जा। लीजिए, खाइए। रहमत ने राघव को देखा। भाई, मैं हवा नहीं खा सकता, मेरा पेट ठोस खाना मांगता है। राघव ने ओलान से माफी मांगी। प्रधान ओलान, हमारा शरीर अलग है, हमें ठोस ईंधन, सॉलिड फूड चाहिए। ओलान हैरान हुआ। ठोस? कितना आदिम, प्रिमिटिव है। खैर, हमारे पास कुछ फल हैं जो हम पालतू जानवरों को देते हैं। कुछ अजीब से नीले रसीले फल लाए गए। रहमत ने उसे चखा। ककड़ी और अंगूर जैसा स्वाद है, काम चल जाएगा। रहमत का प्रयोग। रहमत चुप नहीं बैठने वाला था। उसने अपनी जेब से अपना स्पाइस बॉक्स, मसाला डिब्बा निकाला। उसने उन नीले फलों को काटा, उन पर चाट मसाला और काला नमक छिड़का। लो, रहमत ने ओलान को ऑफर किया, थोड़ा पृथ्वी का संगीत चखो। ओलान ने हिचकिचाते हुए उस फल को छुआ। उनके हाथ से, उनके हाथ में भी रिसेप्टर्स थे। जैसे ही मसाले ने उनकी त्वचा को छुआ, ओलान का रंग तेजी से बदलने लगा। लाल, पीला, हरा, बैंगनी। ओलान कांपने लगा। उसके सीने से जोर जोर से ढोल जैसी आवाज धूम धूम आने लगी। प्रताप ने गंतान ली। क्या हुआ? मैंने कहा था जहर मत देना। लेकिन ओलान गिर नहीं रहा था, वो नाच रहा था। अद्भुत! ओलान के दिमाग की आवाज गूंजी। ये क्या है? ये तो मुंह में आतिशबाजी जैसा है। मेरे चक्र में गुदगुदी हो रही है। बाकी जनितवासी भी दौड़कर आए। सबने चाट मसाले वाले फल चखे। पूरे हॉल में डिस्को लाइट्स जलने लगीं। एलियंस को तीखा स्पाइस पहली बार महसूस हुआ था, और उन्हें यह सोनिक नशा, सोनिक हाई दे रहा था। रहमत ने अपनी कॉलर खड़ी की। देखा, अपुन का जादू पूरे ब्रह्मांड में चलता है। भाग 6। खामोशी का डर, द लूमिंग साइलेंस। रात के खाने और मसालेदार पार्टी के बाद माहौल गंभीर हो गया। राघव, ओलान और टीम एक शांत कमरे में बैठे थे। ओलान का रंग अब ग्रे उदासी का रंग हो गया था। राघव, ओलान ने कहा, हम खुश हैं कि तुम आए, क्योंकि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। राघव, कैसी मदद? ओलान ने कमरे के बीच में एक होलोग्राम प्रोजेक्ट किया। उसमें जेनिथ ग्रह का कोर दिख रहा था। ग्रह का कोर पिघला हुआ लोहा नहीं था। यह एक विशालकाय क्रिस्टल था, जो लगातार एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता था। यही कंपन इस ग्रह को जिंदा रखता था। हमारा कोर चुप हो रहा है, ओलान ने बताया। हजारों सालों से हम एक ही सुर, एक ही ताल में गा रहे हैं। हमारा संगीत परफेक्ट हो गया है। और यही समस्या है। मीरा, परफेक्शन समस्या कैसे हो सकती है? ओलान, परफेक्शन का मतलब है कोई बदलाव नहीं, कोई नयापन नहीं। हमारा कोर बोर हो गया है। उसकी ऊर्जा स्थिर, स्टैटिक हो गई है। अगर उसने कंपन करना बंद कर दिया तो हमारा वायुमंडल गिर जाएगा और हम सब कांच की तरह बिखर जाएंगे। राघव समझा। तुम्हें शोर, नॉइज चाहिए, तुम्हें अराजकता, कियोस चाहिए। ओलान, हाँ,
हमें एक ऐसा नया स्वर, न्यू साउंड चाहिए जो इतना शक्तिशाली और अलग हो कि वो कोर को झटका देकर जगा सके। हमारी सुरीली आवाजें अब काम नहीं कर रही। हमें तुम्हारी वो बेसुरी और कच्ची आवाज चाहिए। भाग 7, पाताल का सफर, जर्नी टू द कोर। अगली सुबह मिशन तय हुआ। राघव, मीरा, रोहित और आयुषी को उलान के साथ पाताल लोक, द डीप एको में जाना था। प्रताप, अनन्या और रहमत को ऊपर जहाज और शहर की सुरक्षा करनी थी। वे एक सोनिक एलिवेटर में बैठे। ये एक कांच का कैप्सूल था जो ध्वनि की गति से जमीन के नीचे जा रहा था। नीचे जाते हुए तापमान बढ़ने लगा, दबाव बढ़ने लगा। दीवारें अब कांच की नहीं बल्कि कंपते हुए मेटल की थीं। वे कोर चैम्बर में पहुंचे। सामने का नजारा अद्भुत था। एक पहाड़ जितना बड़ा सफेद क्रिस्टल हवा में लटका हुआ था। ये बहुत धीमा घूम रहा था। इसकी रोशनी मध्यम पड़ रही थी। वहां सन्नाटा था, एक डरावना सन्नाटा। उलान, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। इसके बाद द ग्रेट साइलेंस इसे पूरी तरह जकड़ लेगा। भाग 8, भावनाओं का ऑर्केस्ट्रा, द सिम्फनी ऑफ केओस। राघव ने अपनी टीम को देखा। हमें इसे जगाना है। हमें इसे वो सुनाना है जो इसने कभी नहीं सुना। एक, रोहित का हिस्सा, जॉय फन। रोहित ने अपना इलेक्ट्रिक गिटार एम्पलीफायर से कनेक्ट किया। ओए क्रिस्टल बाबा, उठो। रोहित ने एक हैवी मेटल रॉक धुन बजाई, तेज, कर्कश और ऊर्जा से भरी। DZANGGG, DZOOM। क्रिस्टल हल्का सा कांपने लगा। उसे ये शोर पसंद आया। 2, मीरा का हिस्सा, पेन, लव। मीरा माइक पर आई। उसने कोई गाना नहीं गाया। उसने वो चीख और पुकार सुनाई जो उसने अपने पिता के घायल होने पर महसूस की थी। उसने दर्द और प्रेम का मिश्रण सुनाया। क्रिस्टल का रंग सफेद से लाल होने लगा। उसने इंसानी दर्द को महसूस किया। 3, आयुषी का हिस्सा, स्पिरिचुअलिटी, डेप्थ। आयुषी ने शंख, कॉन्च शेल बजाया। एक गहरी गूंजती हुई आवाज, OOOOMMM। ये आवाज सीधे कोर के केंद्र तक गई। 4, राघव का हिस्सा, विल पावर, कमांड। अब राघव की बारी थी। उसे इन सब आवाजों को जोड़ना था। राघव ने अपना सन हैमर निकाला। उसने उसे क्रिस्टल की सतह पर रखा। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति, विल पावर को एक सोनिक बूम में बदल दिया। जागो, राघव चिल्लाया। द क्लाइमैक्स, रोहित का रॉक, मीरा का दर्द, आयुषी का शंख और राघव की दहाड़। ये संगीत नहीं था, ये जीवन था। उबड़ खाबड़, तेज, धीमा, सुरीला और बेसुरा। क्रिस्टल को झटका लगा। क्रैक। उसकी सतह पर एक दरार आई। ओलान डर गया, लेकिन दरार से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। BHOMMM, BHOMMM, BHOMMM। क्रिस्टल ने वापस धड़कना शुरू कर दिया। इस बार उसकी धड़कन में एक नया ताल था, इंसानी ताल। पूरा चैम्बर हिलने लगा। ऊर्जा की एक लहर ऊपर शहर की तरफ गई। ऊपर शहर में इमारतें चमकने लगीं। मुरझाए हुए पेड़ फिर से खिल उठे। आसमान का रंग गहरा और चमकदार हो गया। भाग 9, विदाई और एक नया नाम, द न्यू ट्यून। स्थान, स्पेसपोर्ट। समय, मिशन के 2 दिन बाद। जेनिथ ग्रह बच गया था। ओलान और उसके लोग विदाई देने आए थे। ओलान का रंग अब बहुत खिला हुआ था। तुमने हमें बचाया, ओलान ने कहा। तुमने हमें सिखाया कि शोर भी जरूरी है। हमने अपने कोर का नाम बदल दिया है। अब हम इसे राग कहेंगे। राघव हंसा। अच्छा नाम है। तोहफे। ओलान ने रोहित को एक क्रिस्टल गिटार दिया जो बिना तारों के बजता था, मन की तरंगों से। अनन्या को साउंड सीड्स दिए जो गाने पर उगते थे। और राघव को एक छोटा सा रेजोनेंस स्टोन दिया। अगर कभी तुम मुसीबत में हो, ओलान ने कहा, तो इसे बजाना। हमारी पूरी सभ्यता तुम्हारी मदद के लिए आएगी। वे द नॉमैड में वापस चढ़े। जहाज ने उड़ान भरी। नीचे से लाखों जेनिथवासी अपने रंग बदल बदल कर उन्हें लाइट शो के जरिए अलविदा कह रहे थे। ब्रिज पर रोहित अपने नए क्रिस्टल गिटार को देख रहा था। यार, ये तो कमाल है। सोचो पृथ्वी पर कॉन्सर्ट करूंगा तो क्या माहौल होगा। प्रताप, पहले पृथ्वी तक जिंदा पहुंच जा, रॉकस्टार। मीरा राघव के पास आई। हमने एक ग्रह को संगीत से बचाया। अब आगे क्या? राघव ने नेविगेशन मैप खोला। ईरा, अगला सिग्नल कहां से आ रहा है? ईरा, सर, अगला सिग्नल एक बाइनरी स्टार सिस्टम, 2 सूर्यों वाला ग्रह से आ रहा है। लेकिन? राघव, लेकिन क्या? ईरा, सिग्नल में एक संदेश है, मदद करो, समय उल्टा चल रहा है।
सबने एक दूसरे को देखा। समय उल्टा। रहमत ने सिर खुजलाया। मतलब खाना खाने से पहले ही पेट भर जाएगा? ये तो अच्छा है। सब हंस पड़े। राघव ने लीवर खींचा। चलो देखते हैं। द नोमैड। एंगेज। जहाज ने एक बार फिर हाइपर जंप ली। एक नई कहानी, एक नए रहस्य की ओर। अध्याय 8 समाप्त। कहानी का विश्लेषण। 1. वर्ल्ड बिल्डिंग। जेनिथ ग्रह का विवरण। कांच के पेड़, गाने वाले बादल, ध्वनि आधारित तकनीक बहुत गहरा था। 2. थीम। केओस वीएस परफेक्शन। ये दिखाया गया कि पूर्णता परफेक्शन बोरियत ला सकती है और जीवन की सुंदरता उसके उतार चढ़ाव केओस में है। 3. कैरेक्टर रोल्स। हर किसी ने अपनी अपनी तरह से योगदान दिया। रहमत का चाट मसाला मोमेंट फनी और यादगार था। 4. न्यू हुक। अगला ग्रह जहां समय उल्टा चलता है। ये सस्पेंस बनाए रखता है। कैसा लगा ये सफर? क्या हम उल्टे समय वाली दुनिया में चले? यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस और रोमांचक दिशा है। हम इस आर्क को नाम देंगे द क्रोनोस सागा, समय, शक्ति और साम्राज्य। द क्रोनोस सागा, टाइम, पावर और एम्पायर। चूंकि आपने 100 भागों एपिसोड्स की रूपरेखा मांगी है और इसे बहुत बड़ा बनाने को कहा है, मैं इसे सीजन की तरह प्रस्तुत करूंगा। मैं आपको 100 भागों का पूरा रोड मैप दूंगा और फिर शुरुआती महत्वपूर्ण अध्यायों को पूरी डिटेल में लिखूंगा। इस आर्क में हम देखेंगे कि कैसे द नोमैड की टीम एक समय उल्टे ग्रह, रिवर्स टाइम प्लैनेट पर जाती है, वहां की शक्तियां, सुपर पावर्स हासिल करती है और फिर अपनी बुद्धि से वहां अरबों का व्यापार, बिजनेस एम्पायर खड़ा करती है। द क्रोनोस सागा, 100 भागों का रोड मैप, स्टोरी रोड मैप। पार्ट 566-575 उल्टा सफर, द जर्नी रिवर्स, बाइनरी स्टार सिस्टम तक पहुंचना। जहाज में अजीब घटनाएं, खाना खाने से पहले पेट भरना, चोट लगने से पहले दर्द होना। पार्ट 576-590 लैंडिंग और युद्ध, लैंडिंग और वॉर, ग्रह क्रोनोस पर लैंडिंग, वहां समय चोरों, टाइम बैंडिट से लड़ाई। पार्ट 591-600 शक्तियों का उदय, अवेकनिंग, 2 सूर्यों के रेडिएशन से सबको अलग अलग टाइम पावर्स मिलना। पार्ट 601-615 बाजार की खोज, मार्केट रिसर्च, ग्रह को समझना। यहां सब कुछ जल्दी सड़ जाता है। लोग स्थिरता, स्टेबिलिटी के लिए तरस रहे हैं। पार्ट 616-630 पहला स्टार्टअप, द इटर्नल वॉल्ट का उद्घाटन। रहमत और अनन्या की शक्तियों का इस्तेमाल करके सामान बेचना। पार्ट 631-650 पैसा और दुश्मनी, मनी और राइवल्स, व्यापार का विस्तार। स्थानीय माफिया और व्यापारियों से टक्कर। पार्ट 651-680 एकाधिकार, मोनोपोली, राघव का मास्टर स्ट्रोक, पूरे ग्रह की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को कंट्रोल करना। पार्ट 681-700 महायुद्ध, द फाइनल वॉर, समय का देवता, टाइम लॉर्ड जागता है, पैसे और पावर का अंतिम परीक्षण। अब चलिए इस महाकाव्य की शुरुआत करते हैं। यहाँ भाग 566 से 575 शुरुआती सफर और लैंडिंग का विस्तृत वर्णन है। अध्याय 9 उल्टा समय और 2 सूरज। भाग 566 क्रोनोस सागा पार्ट 1 भविष्य की परछाई। स्थान हाइपरस्पेस समय जेनिथ छोड़ने के 2 दिन बाद। द नोमेड बाइनरी स्टार सिस्टम 2 सूर्यों वाला मंडल की तरफ बढ़ रहा था। ब्रिज पर सब रिलैक्स थे। रोहित अपने नए क्रिस्टल गिटार को साफ कर रहा था। रहमत किचन में कुछ बना रहा था। अचानक रोहित चिल्लाया, आउच! उसने अपना गाल पकड़ा। मुझे थप्पड़ किसने मारा? वहां कोई नहीं था। मीरा, पागल हो गए हो? कोई नहीं है वहां। ठीक 10 सेकंड बाद जहाज ने एक झटका, टर्ब्यूलेंस खाया। रोहित का गिटार उसके हाथ से फिसला और सीधा उसके गाल पर लगा। THAC के, रोहित, देखा, मुझे चोट लगने से पहले दर्द हुआ। राघव ने पायलट सीट से मुड़कर देखा। अनन्या, ये क्या हो रहा है? अनन्या जिसकी नाक से खून बह रहा था जबकि उसे चोट नहीं लगी थी। राघव, हम टाइम डिस्टॉर्शन फील्ड में घुस रहे हैं। यहाँ कारण कॉज बाद में होता है, प्रभाव इफेक्ट पहले महसूस होता है। भाग 567 क्रोनोस सागा पार्ट 2 नीला और लाल सूरज। जहाज हाइपरस्पेस से बाहर निकला। सामने का नजारा डरावना और सम्मोहक था। 2 विशालकाय सूरज एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे थे। एक नीला सूरज, एज्योर स्टार, ये समय को आगे फ्यूचर धकेलता था। 2 लाल सूरज, क्रिम्सन स्टार, ये समय को पीछे पास्ट खींचता था। और इन दोनों के बीच में एक ग्रह फंसा हुआ था। ग्रह क्रोनोस, प्लैनेट क्रोनोस। ये ग्रह एक कस्मिक वॉशिंग मशीन की तरह था, जहां समय कभी आगे तो कभी पीछे जाता था।
राघव, लैंडिंग मुश्किल होगी। अगर हम लाल सूरज की रोशनी में गए तो हम बच्चे बन जाएंगे, अगर नीले में गए तो बूढ़े होकर मर जाएंगे। हमें गोधूली क्षेत्र ट्वाइलाइट जोन में लैंड करना होगा, जहां दोनों की रोशनी मिलती है। भाग 568, क्रोनोस सागा पार्ट 3, क्रैश लैंडिंग। जैसे ही द नोमैड वायुमंडल में घुसा, जहाज के सिस्टम पागल हो गए। ईरा, एआई, चेतावनी। मेरा लॉजिक प्रोसेसर फेल हो रहा है, मैं गणना नहीं कर पा रही। जहाज तेजी से नीचे गिरने लगा। प्रताप, मैनुअल कंट्रोल लो राघव। राघव ने स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से पकड़ा। सब लोग ब्रेस करो। ब्रेस। जहाज एक जंगल में गिरा, लेकिन यह क्रैश अजीब था। जहाज जमीन से टकराया। क्रैश, धुआं उठा, लेकिन अगले ही पल धुआं वापस अंदर चला गया। जहाज के टूटे हुए टुकड़े वापस जुड़ गए और जहाज फिर से हवा में 10 फीट ऊपर आ गया। फिर दोबारा गिरा, क्रैश, फिर वापस जुड़ा। वे टाइम लूप में फंस गए थे। राघव चिल्लाया, इंजन बंद करो, लूप तोड़ना होगा। अनन्या ने मेन पावर केबल खींच दी। जहाज आखिरी बार गिरा और शांत हो गया। भाग 569, क्रोनोस सागा पार्ट 4, अजीब दुनिया और पहला हमला। वे बाहर निकले। हवा में एक धात्विक मेटालिक गंध थी। जंगल के पेड़ एक पल में फूल दे रहे थे और अगले ही पल सूख कर गिर रहे थे, फिर दोबारा उग रहे थे। यह चक्र हर 10 सेकंड में चल रहा था। रोहित, भाई साहब, यहां तो खेती करना बेकार है, फसल उगने से पहले सड़ जाएगी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। तीर और भाले हवा में उड़े। यह स्थानीय निवासी नहीं थे, ये टाइम बैंडिट्स थे। ये लुटेरे थे जो समय के भंवर में फंसकर पागल हो चुके थे। उनके शरीर आधे बूढ़े और आधे जवान थे। बैंडिट लीडर चिल्लाया, नया मांस, इनका समय चुरा लो। भाग 570, क्रोनोस सागा पार्ट 5, शक्तियों का विस्फोट, द पावर अवेकनिंग। प्रताप और उसके रोबोट्स ने फायर किया, लेकिन यहां बंदूकें काम नहीं कर रही थीं। गोली चलने से पहले ही वापस बैरल में जा रही थी। बैंडिट्स करीब आ गए। वे राघव और मीरा को मारने ही वाले थे। अचानक दोनों सूर्यों लाल और नीले में ग्रहण एक्लिप्स लगा। एक बैंगनी किरण, पर्पल रे, सीधे राघव और उसकी टीम पर गिरी। उनके शरीर में एक विस्फोट हुआ। उनका डीएनए उस ग्रह के रेडिएशन के साथ म्यूटेट कर गया। एक राघव, उसे लगा कि पूरी दुनिया थम गई है। उसने अपना हाथ उठाया और बैंडिट्स हवा में फ्रीज पॉज हो गए। पावर, टाइम पॉज, समय रोकना 10 सेकंड के लिए। 2 प्रताप, एक बैंडिट ने उस पर तलवार मारी। प्रताप ने हाथ आगे किया। तलवार उससे टकराने से 1 सेकंड पहले ही जंग खाकर राख बन गई। पावर, एंट्रोपी शील्ड, तेजी से बढ़ाना, किसी भी हमले को बुढ़ापा देकर नष्ट करना। 3 रोहित, एक रोबोट टूट गया था। रोहित ने उसे छूकर कहा, अरे यार, पहले ठीक था, और रोबोट वापस जुड़ गया। पावर, रिवाइंड, पीछे करना, माइनस टूटी चीजों को ठीक करना 3 मिनट पीछे तक। 4 मीरा, उसने चिल्लाकर कहा, राघव बाएं हटो। राघव हटा और वहां एक भाला गिरा। पावर, फ्यूचर साइट, भविष्य दृष्टि, 5 सेकंड आगे देखना। 5 अनन्या, वो एक सूखे पेड़ के पास खड़ी थी। वो पेड़ अचानक बड़ा होकर फलों से लद गया। पावर, ग्रोथ एक्सेलरेशन, विकास, माइनस जैविक चीजों को बढ़ाना। 6 रहमत, उसके बैग में खाना था। वो खाना कभी खराब नहीं हो रहा था, चाहे समय कितना भी आगे पीछे जाए। पावर, स्टेसिस, प्रिजर्वेशन, स्थिरता, माइनस किसी भी चीज को ताजा रखना। 7 आयुषी, उसने बैंडिट्स की आंखों में देखा और वे अपनी याददाश्त भूल गए। पावर, मेमोरी वाइप, स्मृति लोप। भाग 571, क्रोनोस सागा पार्ट 6, पहला युद्ध। अब खेल बदल चुका था। राघव ने समय रोका, पॉज। वो बैंडिट्स के पीछे गया और उनकी रस्सियां बांध दी। टाइम वापस शुरू हुआ। बैंडिट्स बंधे हुए गिर पड़े। प्रताप ने अपनी एंट्रोपी शील्ड से उनके हथियारों को धूल बना दिया। रोहित ने अपने टूटे हुए रोबोट्स को रिवाइंड करके ठीक कर दिया। बैंडिट्स डरकर भाग गए। ये जादूगर हैं, भागो। टीम हाँफ रही थी। उन्होंने अपने हाथों को देखा। राघव, ये क्या था? अनन्या, रेडिएशन। हमारे शरीर ने क्रोनोस एनर्जी को सोख लिया है। हम अब सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम क्रोनो ह्यूमंस हैं। भाग 572, क्रोनोस सागा पार्ट 7, शहर, द लूप सिटी। वे जंगल से बाहर निकले और एक शहर के पास पहुंचे।
द लूप सिटी। यहाँ की इमारतें पत्थर की नहीं बल्कि जमे हुए समय सोलिडिफाइड टाइम की बनी थी। यहाँ बाजार लगा था, लेकिन यहाँ बहुत गरीबी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ भी टिकता नहीं था। अगर कोई सब्जी खरीदता तो घर जाते जाते वो सड़ जाती। अगर कोई घर बनाता तो ईंटें पुरानी होकर गिर जाती। यहाँ के लोग अमीर थे, सोना बहुत था, लेकिन भूखे थे। राघव और मीरा एक दुकान पर गए। दुकानदार, क्या चाहिए? जल्दी बोलो, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, इससे पहले कि मेरी दुकान गायब हो जाए। राघव ने देखा कि लोग एक सेब के लिए सोने का सिक्का देने को तैयार थे, बशर्ते वो सेब सड़े नहीं। भाग 573। सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, वो ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इंस्पेक्शन के लिए आए हैं और ये कुछ साइट है पूरा पूरा कॉपर बंड बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारी इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। क्रोनोस सागा पार्ट 8, बिजनेस आइडिया, द $1 बिलियन आइडिया। राघव, रोहित और रहमत एक कोने में खड़े थे। राघव की आंखों में वो बिजनेसमैन वाली चमक आ गई जो उसने पृथ्वी पर खो दी थी। राघव, दोस्तों, क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? रोहित, क्या? गरीबी? राघव, नहीं, मौका, अपॉर्चुनिटी। राघव ने समझाया, इस ग्रह पर सबसे कीमती चीज सोना या हीरा नहीं है। यहां सबसे कीमती चीज है स्थिरता, स्टेबिलिटी। लोग अपना खाना, अपना सामान, अपनी यादें बचाना चाहते हैं, लेकिन समय उन्हें छीन लेता है। राघव ने रहमत की तरफ इशारा किया। रहमत, तुम्हारी पावर क्या है? रहमत, मैं चीजों को ताजा रख सकता हूं। मेरे हाथ का खाना कभी नहीं सड़ता। राघव ने अनन्या को देखा। और तुम मरे हुए बीजों से तुरंत फसल उगा सकती हो। राघव मुस्कुराया। हम यहां लड़ने नहीं आए हैं, हम यहां धंधा करने आए हैं। हम एक ऐसी दुकान खोलेंगे जहां हम गारंटी बेचेंगे। ऐसा खाना जो कभी सड़ेगा नहीं, ऐसे हथियार जो कभी जंग नहीं खाएंगे। हम बनेंगे द टाइम कीपर्स, द टाइम कीपर्स। भाग 574, क्रोनोस सागा पार्ट 9, पहला निवेश इन्वेस्टमेंट। उन्हें दुकान खोलने के लिए जगह और पैसा चाहिए था। राघव और मीरा शहर के माफिया लॉर्ड, जिसका नाम क्रोन था, के पास गए। क्रोन एक बहुत ही बूढ़ा एलियन था जो एक समय बुलबुले टाइम बबल में रहता था ताकि मरे नहीं। राघव, हमें बाजार के बीच में एक जगह चाहिए। क्रोन हंसा। तुम परदेसी? तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए? राघव ने रहमत का बनाया हुआ एक सैंडविच निकाला। ये सैंडविच 2 दिन पुराना है। क्रोन, तो अब तक तो ये जहर बन गया होगा। राघव, इसे चखिए। क्रोन ने डरते डरते चखा। वो ताजा था, क्रिस्पी और स्वादिष्ट। क्रोन की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे संभव है? राघव, ये मेरा जादू है। मुझे जगह दीजिए और मैं आपको रोज ऐसा ताजा खाना दूंगा। क्रोन, डील। भाग 575, क्रोनोस सागा पार्ट 10, द इटर्नल कैफे, ग्रैंड ओपनिंग। स्थान, लूप सिटी का मेन बाजार। समय, 1 हफ्ते बाद। शहर के बीचों बीच एक नई दुकान खुली। नाम, द इटर्नल कैफे एंड वॉल्ट। द इटर्नल कैफे और वॉल्ट टैगलाइन, वक्त बदलेगा पर स्वाद नहीं। भीड़ जमा हो गई। अनन्या पीछे गार्डन में सब्जियां उगा रही थी अपनी पावर से। रहमत किचन में उन्हें बना रहा था और अपनी प्रिजर्वेशन पावर डाल रहा था। रोहित काउंटर पर था, अपनी रिवाइंड पावर से टूटे हुए सिक्कों को जोड़ रहा था। प्रताप गेट पर एंट्रोपी शील्ड लेकर खड़ा था, सिक्योरिटी। राघव और मीरा मैनेजमेंट संभाल रहे थे। पहले दिन उन्होंने 500 गोल्ड कॉइन्स कमाए, दूसरे दिन 2000, तीसरे दिन लाइन इतनी लंबी थी कि शहर का ट्रैफिक जाम हो गया। लोग अपना सोना, अपनी कीमती मूर्तियां, अपनी वसीयत, सब कुछ राघव के वॉल्ट में जमा करने लगे, क्योंकि वही एक जगह थी जहां चीजें सुरक्षित थीं। राघव ने अपनी तिजोरी सेफ बंद की। रोहित, राघव ने कहा, शुरुआत हो गई है। हम रातों रात करोड़पति नहीं, हम ब्रह्मांडपति बनने वाले हैं। ये था शुरुआती आर्क। आगे के 90 भागों में क्या होगा? प्रतिद्वंद्वी, कॉम्पिटिटर्स, स्थानीय व्यापारी राघव को मारने की कोशिश करेंगे। राजनीति, राघव शहर का मेयर बनेगा। लव स्टोरी, रोहित को एक स्थानीय एलियन लड़की
जो समय के साथ अपनी उम्र बदल सकती है से प्यार होगा। क्लाइमैक्स, टाइम लॉर्ड जागेगा और राघव के पूरे साम्राज्य को मिटाने आएगा। तब राघव को अपनी सारी दौलत और पावर का इस्तेमाल करना